आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन का तरीका कि जो रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। आप लोगों ने कभी सुना है पहले रेस्पिरेशन के बारे में? यस टीचर। जी, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? सांस लेने वाला अमल। वेरी गुड। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, जिस ऐसा मैकेनिज्म जिसके जरिए हम सांस लेते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यानी हम जो ऑक्सीजन जो है वो इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं रेस्पिरेशन के जरिए। तो रेस्पिरेशन आपका जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस है। सबसे पहले है हमारे टॉपिक कि आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कि कैसे जो है ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करते हैं, और फिर जो है एक्सहेल कैसे जो है ऑक्सीजन इनहेल होता है, और जो है आपकी जो बॉडी है उसे एक्सहेल करती है। डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेस, इनके बारे में पढ़ेंगे। और व्हाट इज ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा व्हाट इज रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन को सिंपली आप लोग ये भी कह सकते हैं, अगर जैसे कभी आप लोगों से टेस्ट लिया जाए या फिर आप ये डेफिनेशन भूल जाते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या लिखे, तो आप लोग अगर खाली सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी लिख देंगे ना, तो भी जो है आपका आंसर जो आप डिफाइन करना चाहेंगे तो आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 मार्क का है तो फिर आपको आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लाजमी नहीं कि आपने इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन ये है कि आपकी बुक में ये है तो फिर आपको समझ आनी चाहिए, आपसे पूछे तो आपको आनी चाहिए। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। कि ये है बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोसेस होता है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, जो भी हम फूड वगैरह खाते हैं ना वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, तो उसको जब ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम जो है वो रेस्पिरेशन कहते हैं। नीचे एक लाइन में लिखा हुआ है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, के फूड की ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस पढ़ा था, उसके अंदर आपने देखा था कि आप जो है वो फूड इनटेक करते हैं, वो सारा प्रोसेस होता है। तो ये रेस्पिरेशन जो है वो मेन जो आपकी एनर्जी है जो रिलीज होती है वो रेस्पिरेशन के थ्रू होती है। अगर हम ऑक्सीजन इनटेक नहीं करेंगे, सांस नहीं लेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ठीक है, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे, कि जो ऑक्सीजन है वो हम इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब अंदर लेकर जाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों गैसेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन इनटेक करने का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये जो है रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है। The whole process of respiration can be represented by word equation। कह रहे कि जो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस है उसको सिर्फ हम एक इक्वेशन के जरिए भी बता सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। पूरा मैकेनिज्म, जैसे अब मैकेनिज्म के अंदर इतनी सारी चीजें आती हैं, मतलब उसके जो भी आपके रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर जो भी कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं वो सारे उसके अंदर होते हैं। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर थे कि कैसे खाना कहाँ से कहाँ पास हो रहा है, सारी चीजें इसी तरीके से मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में भी है। तो कह रहे हैं कि हम इसको एक वर्ड बाय वर्ड इक्वेशन भी इसको बता सकते हैं कि ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन, आप देख रहे हैं ना
ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन, यानी जो आपका कार्बोहाइड्रेट से आपकी फूड है और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं, फिर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो आप जैसे सांस हम लेते हैं अंदर लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, प्लस में रिलीज ऑफ एनर्जी होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपके हैं ऑर्गन्स, कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका जो ऑर्गन है वो है नोज, ठीक है, यानी कि जो आपका नाक है जहाँ से फेरेंक्स, जैसे लैरिंक्स और फेरेंक्स ये दोनों जो है ये भी नालियां हैं। जैसे ये वाली नाली आपकी फेरेंक्स है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है लैरिंक्स, ये दोनों सांस वाली नालियां हैं। ट्रैकिया जहां से आपका ऑक्सीजन पास होता है, विंड पाइप भी कहते हैं आप इसे ट्रैकिया को। उसके बाद है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद है लंग्स और अल्वियोलाई। ये सारे आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जहां से आपका ऑक्सीजन जो है वो पास होता है, ऑक्सीजन जहां से आपकी बॉडी के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है। ये सारे जो है आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और इनके नाम जो है वो आपको आने चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट के नाम और इनके नाम, ठीक है, आप लोगों ने ये इनके नाम याद रखने हैं। अब मजीद जो है जी, जो नेक्स्ट आपकी डायग्राम है उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले जो है हमारा नेसल पैसेज है। नेसल पैसेज यानी जो आपका जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैंने आपको एमसीक्यूज बताया था कि स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे मुंह से शुरू होता है, ऐसे ही हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमारे नोज से शुरू होता है ना, नाक से। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम बेस। ये भी आपसे एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं और जो है आपसे किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो है आपका नेसल पैसेज है, यानी जहां से आपका ऑक्सीजन अंदर जाता है वो रास्ता। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, यानी जो आपका नोज है, जो दोनों होल्स हैं इन्हें हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, यहीं से जो है आप ऑक्सीजन जो है वो इनटेक करते हैं। हमारा जो नोज है उसके अंदर फाइन हेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम बाल कहते हैं। फाइन हेयर्स इसलिए कहते हैं कि आप जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन तो हम सराउंडिंग से लेते हैं ना, तो हमारी ऑक्सीजन के साथ जो है ऑक्सीजन बेटा म्यूट कर दें आप। ऑक्सीजन के साथ जो है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन कह लें आप, डस्ट पार्टिकल कह लें। फिर जो हमारी नोज के अंदर फाइन हेयर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को प्योर होने में। जो फाइन हेयर्स हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सारे फाइन हेयर्स हैं वो यहाँ से ऑक्सीजन बेटा आप म्यूट कर देना, आप जब आपको कुछ कहना हो तब आप वो करें, अनम्यूट करें, अदरवाइज आप अपना माइक म्यूट रखें। फाइन हेयर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं हमारे ऑक्सीजन के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उन्हें प्योर करने में। तो यहाँ से जो है हमारा ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल प्योर साफ जो है वो हमारे माउथ के ट्रैकिया में, जो हमारी सांस वाली नाली है वहां से पास होता है। आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखिए डायग्राम है, माउथ कैविटी है। माउथ कैविटी यानी कि हमारा जो मुंह है पूरा वो माउथ कैविटी है। फिर है फेरेंक्स है, लैरिंक्स है, यहाँ से जो है हमारा ऑक्सीजन पास होता है। नेसल पैसेज से आपको बस ये याद रखना है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, वहां से नॉस्ट्रिल के अंदर जो है वो फाइन हेयर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उन्हें ऑक्सीजन को प्योर करते हैं। फिर हम ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं ट्रैकिया, जो कि हमारी विंड पाइप
ट्रैकिया से जो है फिर क्या होता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है ये हमारी ट्रैकिया के पास ही जो है ये हमारा ऑर्गन होता है। यहाँ यहाँ ब्रोंकाई से जो है वो मजीद ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं जहां से ऑक्सीजन हमारा पास होता है। छोटे छोटे आपको अब ये क्लियरली नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपकी बुक के अंदर भी यही डायग्राम थी, तो इसलिए जो है मैंने यही डायग्राम रखी है। तो यहाँ से जैसे ही ब्रोंकाई से ऑक्सीजन आपका जो है मजीद ब्रोंकाई के साथ मजीद जो है वो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद जो है आपका ऑक्सीजन जो है वो अल्वेलाई के अंदर आता है। अल्वेलाई में जो है वो सारा प्रोसेस होता है, जो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक्सचेंज, जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो जो मेन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस है वो अल्वेलाई के अंदर आता है। यहाँ पर जो है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यहाँ पर जब ऑक्सीजन आता है तो आपके जो बॉडी सेल्स हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है अल्वेलाई, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। तो आपसे ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स है उनमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अल्वियोलाई के अंदर होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? अल्वियोलाई। जी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपका प्रोसेस है जिसके जरिए जो है आप ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। और ये जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस है ये अल्वेलाई के अंदर होता है। इसमें ज्यादा कंपोनेंट है, लेकिन जो पहले डायग्राम थी आपकी उसमें जो भी ऑर्गन थे आप लोगों को बस उनके नाम याद करने, क्योंकि आपकी बुक में जो मैकेनिज्म है वो वहीं से है, वो वाले आपका जो है वो मैकेनिज्म है सारा। ठीक है, मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, आपने इनके नाम याद रखने हैं और आपको पता हो कि हमारे ये जो कंपोनेंट है इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कहाँ होता है। तो आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो अल्वेलाई के अंदर होता है। टीचर आगे एमसीक्यूज भी हैं? जी बेटा, इसीलिए मैं आपको फिर पूछ रही हूँ ना आपसे कि जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ बार बार, जैसे अभी जो आपकी प्रीवियस 7th क्लास थी तो उसमें हमने असिस्टेंट वगैरह की तैयारी उन बच्चों को करवाई थी, चीजें इम्पोर्टेंट थी टॉपिक के अंदर, तो मैं अभी से आपको वो बता रही हूँ ताकि आप जो है वो याद रखें। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जब आप बुक खोलें तो आपको कुछ ना कुछ आपके जहन में आ जाए। ये है आपका व्हाट इज ब्रीथिंग। कि जैसे आपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहा था कि हाँ आपने कहा था हाँ सांस लेने का अमल, तो जो रेस्पिरेशन है वो जो ब्रीथिंग है वो दोनों अलग हैं। ठीक है, आप लोगों ने ब्रीथिंग को जो है वो ये नहीं कहना है कि ब्रीथिंग जो है वो हमारा सांस लेने का अमल है, तो वो ये नहीं है। जब भी आपसे रेस्पिरेशन का पूछा जाए तो आप लोगों ने ये बताना है कि ये रेस्पिरेशन जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ब्रीथिंग जो है हमारा दूसरा प्रोसेस है। Breathing is a physical process in which oxygen is taken inside the body and carbon dioxide is given out from the body. कह रहे हैं कि जो ब्रीथिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस है इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी। इसके अंदर जो ये मतलब केमिकल प्रोसेस नहीं कि इसमें कोई भी जो नई चीज जो है वो बन नहीं रही है, मतलब इसके अंदर कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हो रही। तो ये आपका फिजिकल प्रोसेस है, इसके अंदर आप ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि ब्रीथिंग के अंदर ये ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड द बॉडी लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट फ्रॉम द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं, गिवन आउट करते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग रिक्वायर्स टू प्रोसेस। ये ब्रीथिंग कैसे होती है? इनहेलेशन, द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। ठीक है, दो प्रोसेस होते हैं, एक इनहेलेशन है एक एक्सहेलेशन है। इनहेलेशन
इनहेलेशन यानी ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करना, ऑक्सीजन अंदर लेके जाना। टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। ऑक्सीजन को अंदर लेके जाने को जो प्रोसेस है उसे हम इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो दूसरा प्रोसेस है वो है एक्सहेलेशन। ये एक्सहेलेशन क्या है? The giving out of carbon dioxide is called exhalation। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो बाहर निकालते हैं उसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेस। आपको इन दोनों के दरमियान फर्क बताना है। ठीक है, ब्रीथिंग में भी और बर्निंग में भी। It is a physical process. It is a chemical. यस, कि ये जो है वो फिजिकल प्रोसेस है, यानी आपकी जो है जैसे हम बाहर से हम सांस लेते हैं ना, तो हम कोई भी हमारे बॉडी सेल्स के अंदर जो है ये प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसके अंदर कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रही है। तो ये जो है हमारा फिजिकल प्रोसेस है। बर्निंग है, ये हमारा केमिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट आप पढ़ें जो यासीन के साथ है। It occurs in the respiratory system. वेरी गुड। इट अकर्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोसेस है वो यही है कि हमारा जो है सांस लेने का प्रोसेस है। तो जो ब्रीथिंग होगी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ही होगी। और बर्निंग का क्या है? It is a chemical process. Yes, it takes place in all living things, living cells। कि ये जो है जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सब लिविंग सेल्स। समझ में नहीं आ रही है। कटाई देख लियो, कटाई किसने करेगा? अब या और हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा है इसका, एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व। एंजाइम्स यानी एंजाइम्स हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़े, तो एंजाइम्स जो है वो कैटलिस्ट होते हैं जो कि हमारे रिएक्शन को, हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होते हैं उन्हें स्पीड अप करते हैं। कि जो भी हमारे जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस होगा ये जो है हमारे प्रोसेस को जल्दी करते हैं। कि हमारा काम है बॉडी सेल्स के अंदर वो जल्दी हो जाता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था तो वो सारा एंजाइम्स के जरिए हो रहा था, इसी वजह से हमारी सारी डाइजेशन जो है वो जल्दी हो रही थी। हमारे डाउनलोड पे लगाओ, स्पीड अप करते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर जो है एंजाइम्स नहीं इन्वॉल्व होते ब्रीथिंग के अंदर, क्योंकि बेसिक जो है वो टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन का प्रोसेस है। सिर्फ आप ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो इसके अंदर कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते। और जो बर्निंग का प्रोसेस है आपका वो है एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, कि इसके अंदर जो है एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे आपके प्रोसेस को जल्दी जो है आपका प्रोसेस वर्कआउट करता है, स्पीड अप करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको। तो आप लोगों को एटलीस्ट इनमें से दो डिफरेंस लाजमी याद करने हैं। जो नेक्स्ट सेशन होगा मैं उसमें आपसे पूछूंगी। ठीक है? Yes, teacher. जी बिल्कुल इजी है। एक आप ये याद करें कि ये इट इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग it occurs in the respiratory system, burning takes place in all